अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में अक्सर स्टूडेंट से पूछ ली जाती है। तो उनमें से किन किन टाइप की प्रॉब्लम स्टूडेंट से पूछ ली जाती है उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर 150 मीटर इन 10 सेकेंड, राइट। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। इसका मतलब ये हुआ, लेट से एक मोटरसाइकिलिस्ट है, लेट से ये एक मोटरसाइकिलिस्ट है ना, और इसने यहाँ से डिस्टेंस कवर करना शुरू किया और डिस्टेंस कवर करते करते लेट से ये कुछ दूसरे पॉइंट पर आके रुका। कितनी देर में? इसने जो टाइम लिया वो कुछ 10 सेकेंड लिए, 10 सेकेंड, राइट। और लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो कुछ लगभग 150 मीटर का था। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो है 150 मीटर। और आपने बताना है कि ये जो मोटरसाइकिलिस्ट था ये कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। यकीनन ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता इतने टाइम में ही उतनी ही ज़्यादा स्पीड से ये गाड़ी चला रहा होगा, लेकिन आपने वो एग्जैक्ट अमाउंट बताना है कि एग्जैक्ट इसकी स्पीड कितनी थी। ओके, तो डेटा बना लेते हैं। अच्छा, डेटा में हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है डिस्टेंस कवर कितना, 150 मीटर। डिस्टेंस कवर्स 150 मीटर। ओके, ये हमारा जो है एस हो गया, ये हमारे पास जिसे हमने डिस्टेंस का नाम दिया था। ओके, टाइम कितना लिया? टाइम टेकिंग 10 सेकेंड। टाइम टेकिंग 10 सेकेंड, इसका मतलब 150 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने 10 सेकेंड का टाइम लिया। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। और हमें मालूम क्या करनी है? स्पीड। तो इसके आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सॉल्यूशन कर लेते हैं। और हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई स्पीड जो होती है वो बराबर होती है डिस्टेंस आवर टाइम, राइट। तो मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और इस केस में जो हमने डिस्टेंस कवर किया है मोटरसाइकिलिस्ट ने वो 150 मीटर का कवर किया है। तो डिस्टेंस की जगह क्या आ गया? 150 मीटर। ओके, और टाइम की जगह क्या आ गया? 10 सेकेंड। टोटल इसने 10 सेकेंड लिए। ओके, तो भाई ये 1 0 से ये 1 0 गया और बचा क्या? 15 डिवाइड बाय 1 जो कि 15 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 और साथ साथ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोटरसाइकिलिस्ट की जो स्पीड थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी। तो अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया जाए तो आपने बिल्कुल सेम पैटर्न से इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना। इसका सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल किस टाइप का हो सकता है। ओके गाइस, तो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, फाइंड द टाइम टेकिंग बाय द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 एक्सपोनेंशियल 8 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। यानी सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, आपने वो टाइम मालूम करना है जिस टाइम में सनलाइट से लाइट जो है वो अर्थ पे आ रही है। लेट से ये है आपका अर्थ और ये है सन, राइट। और आपको पता है कि सन से रोशनी जो है, लाइट की रेज अर्थ तक पहुंच रही हैं। तो आपने ये बताना है कि जो रे यहाँ से निकल रही है वो रे यहाँ पर तक पहुँचने के लिए, राइट, जैसे ये एक रे यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो ये कितना टाइम ले रही है सन से अर्थ तक पहुँचने में, उस टाइम को आपने बताना है, जो भी ये टाइम ले रही है। टी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। हाँ, आपको बताया हुआ है कि सन से लेकर अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1.5 एक्सपोनेंशियल 8 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है हमें मालूम है और ये डिस्प्लेसमेंट है 1.5 एक्सपोनेंशियल 8 किलोमीटर। ओके, और सेकंड चीज़, लाइट की जो स्पीड है वो हमें ऑलरेडी पता है, गिवन की हुई है 3 एक्सपोनेंशियल 8। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो आपको दी हुई है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। और आपने बताना है कि बस ये जो सन से लेकर अर्थ तक जो लाइट पहुंच रही है ये कितना टाइम ले रही है पहुंचने में। ओके, तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर आपको क्या मालूम करना है? टाइम टेकिंग बाय द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। ओके,
ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम, राइट। और आपको दिया हुआ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मैं डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ, जो कि आपको गिवन है 1.5 एक्सपोनेंशियल 8 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है हम डिस्प्लेसमेंट को किलोमीटर में नहीं बल्कि मीटर में, यानी डिस्टेंसेस या लेंथ वगैरह को हम मीटर में मेजर करते हैं, उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर रखा हुआ है। तो इसका मतलब इसको किलोमीटर से हमें मीटर में ले जाना पड़ेगा। और कन्वर्जन के लिए हमने सेकंड चैप्टर में मेजरमेंट में पढ़ा था कि भाई एक स्केल यूनिट को दूसरे स्केल यूनिट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आती तो पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको पता है कि भाई 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, राइट। तो इसका मतलब किलोमीटर बड़ा यूनिट और मीटर छोटा यूनिट है, क्योंकि 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बना रहे हैं। तो सिंपली इसको जो किलोमीटर में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये मीटर में चले जाएगा। तो इस किलो की जगह में 10 की पावर 3 यानी 1000 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर। ओके, ये आ गया किलो की जगह 10 की पावर 3 और मीटर का मीटर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.5 एक्सपोनेंशियल 10 की पावर, बेस से हमें पावर एड जाएगी 8 + 3 11 मीटर, 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर। ओके, ये तो आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। थ्री एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। और जैसा कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर आपको टाइम मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, आप सिंपली वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करें। वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट आवर टाइम, राइट। ओके, अब आपने टाइम मालूम करना है ना, तो टाइम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये वेलोसिटी टाइम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब टाइम यहाँ आ जाएगा और वेलोसिटी नीचे चले जाएगी। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट था 1.5 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर। ओके, और स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट थी हमारे पास 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर से मीटर कैंसिल। अच्छा, ये डिवाइड के भी डिवाइड में है सेकंड, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा ये। और सिमिलरली जब हम इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा 500 और सेकंड नीचे से ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 500 सेकंड लिए लाइट ने सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। अच्छा, इस 500 सेकंड को आप मिनट्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ अगर आप इसको इस तरीके से करके लिख दो, 480 सेकंड और 20 सेकंड प्लस 20 सेकंड, राइट। तो 480 सेकंड जो है ये कुछ 8 मिनट के बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो 8 मिनट 20 सेकंड। आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो आंसर, ऐसे लिखना चाहो तो यहीं रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ये भी है, राइट। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ओके गाइस, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकंड, हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, भाई इको का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। इको का मतलब ये होता है आपका जो साउंड है वो कहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस आपको सुनाई दिया। इसका मतलब आपका साउंड कहीं टकरा कर आपको दोबारा सुनाई देना, वो कहलाता है इको। तो एक बंदा है जिसको अपने ही साउंड का, यानी अपनी ही बोली हुई आवाज़ का इको सुनाई दिया फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल, राइट। कहीं दूर फासले पे कोई पहाड़ी थी, उससे लगकर उसका साउंड वापस आया। ओके, आफ्टर 2 सेकेंड। उसने टाइम कितना लिया वापस आने में, 2 सेकेंड। आपने बताना है हाउ फार फ्रॉम अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल, कि वो जो बंदा था उससे वो जो हिल थी जिससे उसका साउंड टकरा कर वापस आया वो कितनी दूर थी। और स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है उस टेम्परेचर के ऊपर 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझे तो कुछ इस तरीके से समझते हैं। लेट से ये एक पर्सन है, लेट से ये कोई भी एक पर्सन है, इसने यहाँ से खड़े होकर आवाज़ दी कुछ भी ना, और आगे कहीं दूर डिस्टेंस पे लेट से कोई हिल है,
ये मान लेते हैं ये कोई हिल है, इसकी जो आवाज़ थी वो गई और टकराकर वापस इसी को ही सुनाई दी। भाई ऐसा अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है कि जब आप पहाड़ों इलाकों में खड़े होकर पहाड़ों के ऊपर आवाज़ें देते हैं और कहीं दूर कोई पहाड़ मौजूद होता है तो उससे आपकी आवाज़ टकराकर कुछ सेकंड बाद आपको दोबारा सुनाई देती है। और आपने भी ऐसा कभी ना कभी सुना होगा कि इस तरीके का फिनोमिना होता है। तो बिल्कुल सेम इसके साथ ऐसा हुआ। अच्छा, आपने बताना, अच्छा ये जो इसका साउंड था ये गया और वापस आया और इसने जाकर आने में टाइम कितना लिया? 2 सेकंड, राइट। और यकीनन इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो इतना और फिर प्लस इतना, जो कि 2 टाइम इसके बराबर है, राइट। अगर मैं कहता हूँ लेट L be a distance between the person and the hill, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है L, पर्सन से लेके हिल तक का डिस्टेंस L है। और आपने यही L तो मालूम करना है क्योंकि सवाल में आपसे कह रहे हैं कि हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल, कि वो जो बंदा था वो हिल से कितनी दूरी पर था। भाई वो इतनी दूरी पे था, L दूरी पे। और यहाँ मैंने लेट कर लिया कि L जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन है पर्सन और हिल के दरमियान का। ओके, अच्छा अब आपने देखना ये कि जो लाइट जो साउंड है जो उस बंदे ने बोला उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड, तो भाई कितना था? पहले इतना गया और फिर वापस आया, इसका मतलब L + L 2L। तो आपका जो S हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम L के, क्योंकि जाने का डिस्टेंस भी और वापस आने का डिस्टेंस भी, तो 2 टाइम L हो गया। और स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड जो कि है 330 मीटर पर सेकेंड, राइट। और L जो है ये आपको मालूम करना है। और आपको वो फार्मूला तो पता है स्पीड का, सॉल्व कर लेते हैं इसको। स्पीड बराबर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। और आपने डिस्टेंस मालूम करना है इन दोनों के बीच का, लेकिन ये S है और ये L है। L यानी साउंड ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और L यानी हिल से लेकर बंदे तक का डिस्टेंस कितना था, जो कि उससे आधा था। देख लें S बराबर है 2 टाइम L के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस T जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी तरफ भेज दो, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो S मैं इस तरफ लिख देता हूँ और आपके पास क्या रह जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, ये S किसके बराबर है? ये बराबर है 2L के। और L आपको मालूम करना है। स्पीड कितनी है? स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है? मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप टोटल टाइम लिया 2 सेकंड। ओके, टाइम मैंने यहाँ नहीं लिखा, डेटा में टाइम भी लिख देते हैं। टाइम टेकन 2 सेकंड, तो टाइम आ गया 2 सेकंड। ओके, ये सेकंड डिवाइड में, सेकंड ऊपर है, इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 330 कितना हो जाएगा? 660 मीटर। और ये L यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 आ गया डिवाइड में। तो टोटल 330 मीटर पर मीटर 230 मीटर। तो भाई इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। और ये आप सोच भी सकते हैं किस तरीके से। आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 2 सेकंड में आवाज़ जाकर टकरा कर वापस आ गई, इसका मतलब 1 सेकंड में गई होगी और 1 सेकंड में वापस आई होगी। अगर 1 सेकंड में गई है तो ये स्पीड क्या बता रही है? ये स्पीड बता रही है कि 1 सेकंड में साउंड जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और वही 1 सेकंड साउंड ने जाने में लिया। तो सिंपली इससे आपको पता चल गया कि भाई यही आपका आंसर है और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।